हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया हुआ है नीट में। इसमें पूछा है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू massless strings of length L are initially at a distance D. D is much less than L apart because of their mutual repulsion. The charge began to leak from both the spheres at a constant rate. At a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as function of the distance x between the sphere edge. तो इसमें वेलोसिटी और x का रिलेशन पूछा है हमसे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा 10 मिनट। तो हमें दे के रखा है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कि यहाँ पे दो स्फीयर हैं जो सस्पेंडेड हैं। हम मान लेते हैं इनका मास कुछ m है और चार्जेस इनके q हैं और इसका जो l है वो डिस्टेंस है ये, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। ये भी l है, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इस पे तो एक टेंशन फोर्स लगेगा यहाँ पे, और ये कुछ एंगल हमारा थीटा हो गया, और ये t यहाँ पे है तो ये भी थीटा, तो ये t cos थीटा, और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा t sin थीटा, और यहाँ पे हमारा mg, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई इनके बीच का डिस्टेंस x है ये, तो x स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएं तो हमारा हो जाएगा t cos थीटा इक्वल टू mg, ये हमारा पहला हो गया, और t sin थीटा इक्वल टू fe, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इनके बीच का टेंशन हमसे पूछेगा टेंशन कितना है। तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, टेंशन हमारा यही है, टेंशन ये है, तो ये एफ ई हमारा टी साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे एफ ई और टी कॉस थीटा हमारा एम जी के इक्वल है। तो इसका कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे इन दोनों के बीच का, तो टेंशन आएगा तो टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये हमारा टेंशन आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है इनके बीच का ये एंगल कितना है। ये जो थीटा एंगल दिया हुआ है, ये एंगल पूछता है कि एंगल कितना है, tan थीटा हमारा कितना है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो tan थीटा जो हमारा होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे एफ ई है, परपेंडिकुलर ये हमारा एफ ई है, और बेस हमारा ये एम जी है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। तो एफ ई हमारा यहाँ अगर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लें तो हमारा वो आया है कि क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारा एम जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी इस क्वेश्चन में इसका यूज़ भी आएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए। और हमारा यहाँ पे तीसरा पूछा जाता है कि अगर मान लेते हैं हमारा Q1 चार्ज जो है वो ज़्यादा है Q2 से, तो एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एंगल पूछेगा कि θ1 इक्वल होगा θ2 के, या θ1 लेस होगा θ2 के, या θ1 ग्रेटर होगा θ2 के, या नन ऑफ द अबव, या नॉट प्रेडिक्टेबल वगैरह ऑप्शन करके देगा। तो क्योंकि ये जो है फोर्स ये एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स हैं। तो अगर फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं, एक्शन रिएक्शन वाले हैं, तो हमेशा जो है एंगल इक्वल ही होगा। हमारा ये जो है तीसरा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अगर मास m1 बड़ा है m2 से तब एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने अभी tan थीटा यहाँ पे निकाला है ना, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, या के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हमको याद होना चाहिए। ये
तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा KQ² अपॉन x² mg। तो tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ रहा। अब यहाँ पे थीटा का पूछा है कि एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा। तो अगर m1 ज़्यादा है तो θ2 हमारा जो होगा वो ज़्यादा होगा θ1 से, क्योंकि m1 ज़्यादा है। हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि अगर हम इनको स्पेस में लेके जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर टेकन इन स्पेस कर दें तो ये जो होगा वहाँ पे g इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू KQ² अपॉन x² mg। तो अगर हमारा ये g 0 हो रहा तो टोटल वैल्यू हमारी इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगी। और tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट तब होता है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये मतलब जो है 90 डिग्री पे आ जाएंगे, उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो दोनों बॉल्स हैं इनके बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ये टेंशन लगेगा, इधर एफ ई लगेगा। अब इस केस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अब इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, बॉल्स के बीच का सेपरेशन बिटवीन बॉल्स। तो ये लेंथ हमारा L है और ये भी लेंथ हमारा L है, तो टोटल सेपरेशन हमारा हो जाएगा L + L इक्वल टू 2L। अब इसमें एंगल भी पूछेगा स्ट्रिंग के बीच का, तो स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री + 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन स्ट्रिंग। अब हमारा फोर्स भी पूछता है F इक्वल टू, तो फोर्स KQ² / x² था हमारा, तो यहाँ पे अब x हमारा 2L है, तो 2L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा KQ² / 4L²। अब यहाँ पे टेंशन भी पूछेगा, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन हमारा ये जो है ये हमारा टेंशन और ये फोर्स के इक्वल हो गया है। तो टेंशन और फोर्स दोनों इक्वल हैं। T इक्वल टू FE इक्वल टू KQ² / 4L²। ये भी हमारा हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन पूछता है 6वां क्वेश्चन कि अगर एंगल स्मॉल है तो बॉल्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा। और ये क्वेश्चन हमारे एडवांस में भी आ चुका है, IT एडवांस में। तो देगा इफ़ एंगल इज स्मॉल देन सेपरेशन बिटवीन बॉल, देन सेपरेशन बिटवीन बॉल्स। तो tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, tan थीटा इक्वल टू KQ² / x² mg। तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो हम क्या करते हैं कि tan थीटा को sin थीटा के इक्वल कर देते हैं। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो हमारा ये होता है sin थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ड, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब ये जो हमारा बन रहा, अगर एंगल स्मॉल है तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये x/2 और ये जो हाइपोटेनस है L, तो ये हमारा हो जाएगा x/2 / L। तो अब अगर हम tan थीटा के इक्वल इसको यहाँ पे पुट कर दें तो x/2L कर दें इक्वल टू KQ² / x² mg। अब यहाँ पे हमारा एक रिलेशन आएगा x इक्वल टू 2L KQ² / x² mg। तो अब यहाँ पे अभी x² इधर ले आएँ तो x³ इक्वल टू 2L KQ² / mg। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q², यही पूछा था वहाँ पे। और हमें भी जो पूछा हुआ है वो पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि रिलेशन पूछा है वेलोसिटी और x का, अभी यहीं से वो भी निकलेगा। तो अभी हमारा यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन था, अब 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन है, इफ़
चार्जेस ऑफ बॉल लीक का पूछा है ना, अगर लीक कर रहा विथ कांस्टेंट रेट। क्वेश्चन क्या है हमारा, A charge leak from both sphere constant rate, as result both sphere approaches each other with velocity v, then v varies as function of x between the sphere। तो अब यहाँ पे हमसे वेलोसिटी और x का रिलेशन पूछा है, तो हमारे पास है ये रिलेशन हमारा आया हुआ है ना, एक्स क्यूब इक्वल टू 2L के क्यू स्क्वायर बाई mg। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज और x का अगर रिलेशन हम देखें यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आ रहा, तो q इक्वल टू एक्स, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे अगर हम चार्ज के लीक का रेट निकालें तो रेट क्या होता है, dq/dt इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x के टर्म में, तो अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 इंटू dx/dt। अगर दोनों को यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, और 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 और dx/dt हमारा जो होता है v के इक्वल होता है, तो ये v, तो ये जो रेट है चार्ज के लीक का ये इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब यहाँ पे हमसे जो पूछा है Vx का रिलेशन, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और बाकी सी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो उनको बाहर कर देते हैं, तो v एक्स टू द पावर 1/2 अगर देखें तो ये हमारा कांस्टेंट आ रहा, v इक्वल टू 1/x टू द पावर 1/2, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -12। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमारा ये दे के रखा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू पावर -12, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।